किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच यदि आप टमाटर को लगा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं कि आप सर्दियों के दिनों पर खासकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। पैदावार काफ़ी बढ़िया है और रोग बीमारियों के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि इनमें रोग बीमारी नहीं आती हैं, सबसे अधिक उत्पादन है, बल्कि रोग बीमारी मध्यम आती हैं और बढ़िया आप मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, हर एक टमाटर की वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से परफेक्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट फंगस की प्रॉपर आप दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं तो हर एक वैरायटी अच्छा उत्पादन निकालने में आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कौन सी 5 ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन सबसे अधिक है, इन वैरायटियों को आप आगे रख सकते हैं। तो ऐसी हम 5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ किसान भाई दिसंबर जनवरी महीने पर नर्सरी तैयार करके फरवरी मार्च महीने पर यदि प्लांटेशन करना चाह रहे हैं तो गर्मियों के लिए भी कौन सी 5 वैरायटी हो सकती हैं, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच यदि आप टमाटर को लगा रहे हैं तो इन बेस्ट वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिजेंटा कंपनी की साहो TO 3251 3251। यह जो सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी आती है, एक काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। एक तो हाइब्रिड सेगमेंट में आती हाइब्रिड टमाटर है और इसकी उपज प्रति एकड़ उपज 50 से 70 टन तक आप निकाल सकते हैं। इसका जो फल है वो लाल फ्लैट गोलाकार चमकदार होता है और कड़क रहता है इसका फल, और शुरुआत में सफ़ेद ग्रीन टाइप का देखने के लिए मिलता है। और यदि आप बंधाई विधि से इस टमाटर को लगा रहे हैं तो 5, 5.5, 6 फीट तक हाइट चली जाती है, लेकिन 4-5 फीट एवरेज इसकी हाइट देखने के लिए मिलती है। बढ़िया आप टपक सिंचाई से ड्रिप से खेती कर रहे हैं और बढ़िया आप बंधाई करते हैं और बढ़िया आप मैनेजमेंट करते हैं तो सिजेंटा कंपनी की साहो से सर्वोत्तम पैदावार निकालने में इस वैरायटी से आप सक्षम हो सकते हैं। 65 दिन में लगभग 62 से 65 दिन में प्लांटेशन के बाद होते हैं तो लगभग यह पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती। 65 दिन आप मान कर के चल सकते हैं और एक एकड़ में 60 से 70 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी 10-10 ग्राम की पुड़िया आप लगा रहे हैं तो 6 से लेकर के 8 पुड़िया तक आपको एक एकड़ में टमाटर सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसका जो फल है फ्लैट राउंड होता है और लाइन से लाइन की दूरी यदि आप 4.5 से 5 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 से 2 फीट के आसपास रखते हैं और एक एकड़ में 12-13 हज़ार पौधे के आसपास लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया पैदावार आपको मिलने वाली है। यदि आप इस वैरायटी को दिसंबर महीने पर भी लगा रहे हैं तो आने वाले समय पर जब गर्मी आएंगी तो गर्मी सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता होती है। फल काफ़ी कड़क होता है और हीट वेव सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में दी गई है। और यह जो साहू टमाटर है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। आप फल देख सकते हैं, पत्तियां देख सकते हैं और यह एक उच्च उपज देने वाली किस्म है और इसके जो फल हैं समान आते हैं। फल चपटे गोल आकार के होते हैं और 80 से 100 ग्राम तक फलों का वजन देखने के लिए मिलता है। इसकी पत्तियां गहरी हरी आती हैं और फरवरी मार्च के लिए भी यह वैरायटी उत्तम मानी जाने वाली है। और मार्केट में 10 ग्राम सीड्स की कीमत या 3,500 सीड्स की कीमत लगभग 950 से 1,000-1,100 रुपये तक की कीमत देखने के लिए मिलती है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और सबसे जो खास बात है कि आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में बताई गई जो वैरायटी हैं इनको आप कहां से खरीद सकते हैं। यदि नज़दीकी खाद बीज भंडार में उपलब्ध है तो आप बेझिझक वहां से खरीद सकते हैं और यदि आपको नहीं मिल पा रही हैं तो अमेज़ॉन की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप जितनी वैरायटी उपलब्ध हैं उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप वहां से भी टमाटर की वैरायटियों को खरीद सकते हैं। दूसरी वैरायटी है सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी। बहुत ज़्यादा पुरानी वैरायटी नहीं है, लेकिन जब से मार्केट में आई है काफ़ी किसानों की पसंदीदा किस्म बन चुकी है और शिवपुरी छिंदवाड़ा क्षेत्र पर हमारे मध्य प्रदेश पर इस वैरायटी को खूब ज़्यादा लगाया जाता है। 3,500 सीड्स की जो प्राइस है वो 700-800 रुपये के आसपास है और इस वैरायटी में यूनिफॉर्म फ्रूट क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। और सबसे यदि हम खास बात की बात करें तो यह जो किस्म है वो जल्दी तैयार होती है। यानी अंगेती वैरायटी या फिर अर्ली मैच्योरिटी आप वैरायटी मान सकते हैं, जल्दी आने वाली किस्म है। इसके जो फल हैं गोल चपटे लाल रंग के आते हैं। इसका फल
काफ़ी कड़क होने से यदि आप एक जगह से दूसरी जगह लंबे टूर पर इस वैरायटी को ले जाना चाहते हैं, दूर आप सेल करना चाहते हैं, तो भी इसकी फ्रूट क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है और फलों का वजन लगभग 80-85 से लेकर के 110 ग्राम तक फलों का वजन देखने के लिए मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है। इस वैरायटी में फ्रूटिंग लोडिंग काफ़ी अच्छी होती है और रोग प्रतिरोधी यह किस्म आप मान सकते हैं। बाकी सभी बीमारी जैसे अन्य किस्मों में आती हैं, इसमें भी आ सकती हैं। तो मैनेजमेंट स्प्रे शेड्यूल आपको प्रॉपर चलाना पड़ेगा। और इसका जो फल है गहरा लाल रंग का होता है, देसी टच भी आता है और बाकी एलसी वायरस के प्रति यह वैरायटी काफ़ी हद तक सहनशील है। चपटा गोलाकार फल आता है और वैसे तो इस वैरायटी को बरसात के लिए खूब ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों पर भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर आप अधिराज वैरायटी को ना लगाएं। तो ज़रूर थोड़ी बहुत जगह पर नई नई वैरायटी का डेमो भी लेते रहना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। और इसकी एवरेज पैदावार या फिर आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, टपक सिंचाई से खेती करते हैं, तो 40 से 60 टन तक एक एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। अगली किस्म है सिजेंटा कंपनी की 1057। इसको खासकर गर्मियों के दिनों पर खूब ज़्यादा रेकमेंडेड किया जाता है। यदि आप भी जनवरी महीने पर नर्सरी तैयार और फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह पर आप प्लांटेशन करना चाहते, तो ऐसी कंडीशन पर आप सिजेंटा की 1057 जो कि गर्मी सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में होती है। इसका फल गोल ना होकर के थोड़ा लंबा टाइप का देखने के लिए मिलता है, कुछ इस प्रकार। गर्मियों के दिनों पर फ्रूटिंग सेटिंग 1057 की शानदार होती है। यदि आप बढ़िया इरिगेशन और बढ़िया पोटास फास्फोरस जैसी खादों को टाइम टू टाइम यदि प्रयोग करते हैं और बढ़िया आप दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो आप 1057 से गर्मियों के दिनों पर अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। 3000 सीड्स की कीमत मार्केट में 1600 से 1800, 1900, 2000 रुपये तक की कीमत देखने के लिए मिलती है। तो सिजेंटा की 1057 को आप खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा देंगे। गर्मियों के लिए यह बेस्ट वैरायटी है और यह भी 55 से 60-62 दिनों में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और इस वैरायटी का जो फल है वो काफ़ी मतलब ठोस होता है और काफ़ी कड़क देखने के लिए मिलता है और हल्का रेड टाइप का देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा गहरा लाल ना होकर के लाइट रेड होता है। और एक एकड़ में आप 45 से लेकर के 65 टन तक पैदावार निकाल सकते हैं। और उपज मैनेजमेंट पर डिपेंड करती, बढ़िया मैनेजमेंट तो बढ़िया पैदावार। गर्मी सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में खूब है, 5 से 6 फीट तक हाइट होती है। 1057 के फल का जो वजन है वो 70 से 80 ग्राम तक जाता है। और इसका जो सही समय है, वैसे तो यह गर्मी की वैरायटी और गर्मी में ही लगाइए। दिसंबर जनवरी महीने पर नर्सरी तैयार करके आप जनवरी के लास्ट सप्ताह या फिर फरवरी महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं और गर्मियों में एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो जिगजैग प्लांटेशन करें और एक एकड़ में लगभग 10 से 12,000 पौधे लगाइए, अधिकतम बढ़िया उपज देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगली वैरायटी है BASF कंपनी की परी। इस वैरायटी को वैसे तो हमारे MP क्षेत्र पर बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा लगाया जाता है और बरसात वाली यह वैरायटी सर्दियों में भी इस किस्म को उपयुक्त माना जाता है। 65 से 68 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए यह किस्म तैयार हो जाती। BASF की जो परी वैरायटी आती है और इसका जो फल है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का देखने के लिए मिलता है और एक फल का वजन 80 से 90 ग्राम 100 ग्राम तक टच हो जाता है। इसका जो फल है वो चपटा गोलाकार होता कुछ इस प्रकार और गुच्छे में लटक लटक करके फल लगते हैं। 50 से 60 टन तक आप पैदावार एक एकड़ से निकाल सकते हैं। 3000 सीड्स की कीमत लगभग 500 से 550 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो इस किस्म से भी शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। अगली वैरायटी है नामधारी सीड्स की 4266 किस्म। अब यह जो 4266 वैरायटी है इसको भी लगा सकते हैं या फिर सर्दियों के दिनों पर अभिलाष टमाटर की वैरायटी को भी लगा सकते हैं। जो सेमिनिस कंपनी की अभिलाष आती है या फिर नामधारी की 4266, दोनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों पर आप अभिलाष को ना लगाएं। नामधारी 4266 भी अच्छी वैरायटी है। इसकी बात करते हैं। 4266 10 ग्राम सीड्स की कीमत 600 से 700 रुपये है और 80 से 90 ग्राम 95 ग्राम तक फल का वजन चला जाता है।
प्लांटेशन के बाद टीपी के लगभग 65 से 68 दिनों में प्रथम तोड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार भी काफ़ी आप अच्छी निकाल सकते हैं। और अभिलाष में भी क्या खासियत है, देसी टच आता है। अभिलाष वैरायटी आज भी ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी वैरायटी है, लेकिन आज भी मार्केट में भले नई नई वैरायटी आ रही हैं, उनको भी अभिलाष टमाटर की वैरायटी टक्कर देती है। ये तो बात हो गई यदि आप सर्दियों के दिनों पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच प्लांटेशन कर रहे हैं तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। लेकिन आप गर्मियों के दिनों पर खासकर जनवरी फरवरी महीने पर प्लांटेशन कर रहे हैं, जनवरी माह या फिर फरवरी महीने पर आप लगा रहे हैं, तो आपको ही पता है कि गर्मी भर आप टमाटर को चलाने वाले हैं। तो गर्मियों में चलने वाली यानी हीट को बीट करने वाली जो वैरायटी हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो साहू को आप लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की, या फिर आप 1057 को भी गर्मी में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, आयान है, या फिर सक्षम जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं गर्मियों के लिए। तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। टमाटर की फसल पर मैनेजमेंट मांगता है, बढ़िया आप मैनेजमेंट करते हैं तो अच्छी पैदावार मिलने वाली है। अब टमाटर की फसल पर सबको पता है अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट एक बड़ी समस्या है। तो अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड का स्प्रे कर देना। M45 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, एंट्राकॉल है, इन फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते प्रिवेंटिव में बदल बदल करके, अर्ली ब्लाइट आएगा नहीं। और अगली समस्या है लेट ब्लाइट। टमाटर की फसल पर पछेती झुलसा से कौन है जो जानता नहीं है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट से बेस्ट जो दवाई है क्वेश्चन प्रो है, एक्रोवेट कंप्लीट है, समीर फंगीसाइड है, नेटिवो है, बोनस है, एविस्टा टॉप फंगीसाइड है, कस्टोडियो है। इन फंगीसाइड को लेट ब्लाइट के लिए आप लेट ब्लाइट फंगस को कंट्रोल करने के लिए इनको बदल बदल करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो हर एक वैरायटी से अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। अब हमने वीडियो पर आपको पैदावार ही बताई, अब आप लगाते हैं, हो सकता पैदावार उतनी ना मिले, तो उत्पादन प्रोडक्शन आपके हाथ पर है। बढ़िया उपजाऊ भूमि है, बढ़िया सिंचाई के साधन हैं, बढ़िया आप टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं, वीकली टमाटर की फसल पर स्प्रे जा रहे हैं, टाइम टू टाइम NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की जो ग्रेड है आती मार्केट में, संतुलित मात्रा पर आप टमाटर की फसल पर खाद शेड्यूल चला रहे हैं। जो भी बीमारी आ रही है उनकी प्रिवेंटिव में भी स्प्रे ले रहे हैं, बीमारी आने के बाद भी आप बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो टमाटर की फसल से एक अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। और एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी उपज, बढ़िया प्रोडक्शन निकालने के लिए मैनेजमेंट ही टमाटर की फसल पर सबसे मेन पॉइंट होता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके हिसाब से अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी और कौन सी हो सकती है जिसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, शामिल नहीं किया, आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रख के अन्य किसानों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें। धन्यवाद।